हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हैं? तो चलिए आज अपना लोग क्रोजन और रेंसिडिटी टॉपिक जो अपना लोग स्टार्ट किए थे, तो उसमें आज अपना लोग रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपना लोग क्रोजन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्रोजन में कुछ एग्जाम्पल बचा हुआ था। एक तो आप बोले थे, एक तो आपको बोले हुए थे क्या चीज़ कि कॉपर का मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो और एक सिल्वर वाला, ये दोनों केस बचा हुआ था। ठीक है, अच्छा एक बात और, क्रोजन और रेंसिडिटी क्या है तो इसके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज है। क्या है कि क्रोजन के बारे में आपको ये पता है कि ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, और क्रोजन वर्ड यूज करते हैं अपना लोग मेटल्स के लिए, और रेंसिडिटी वर्ड अपना लोग यूज करते हैं फूड के लिए। इतना आपको बेसिक नॉलेज है। क्रोजन के बारे में आपको और भी अब ज़्यादा नॉलेज हो गया है कि क्रोजन में क्या होता है, मेटल क्या होता है, ईटिंग होता है, मेटल खाया जाता है। किसके द्वारा? तो ये इन्वायरमेंट के द्वारा, कुछ केमिकल्स के द्वारा, मॉइस्ट एयर, इस सब के द्वारा मेटल पे इफेक्ट पड़ता है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस वजह से मेटल का क्रोजन होता है। ठीक है, और इस क्रोजन में जैसे मान लीजिए अपना लोग आयरन वाला केस जो पढ़े थे, तो आयरन वाला केस में क्या देखे थे कि आयरन का जो अपना लोग ये मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या देखे थे कि उसमें क्या बनता है, आयरन का हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनता है, जिसको अपना लोग रस्ट नाम दिए थे। और ये सब क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर रस्ट का कलर बोला जाए तो रेडिश ब्राउन कलर होता है। और रस्ट होता क्या है, तो ये एक सॉफ्ट सब्सटेंस है जो कि आयरन मेटल के बाहरी सरफेस पे होता है जब इसका क्रोजन होता है तो। और ये क्या होता है, जब भी आप हीट कीजिएगा या धीरे धीरे ये अपने उस मेटल पर से, आयरन पर से गिर जाता है, अब फिर जाके नया सरफेस बनता है, वो भी मतलब नया रस्ट। और इस तरह से मेटल क्या होता है, धीरे धीरे पतला हो जाता है, मतलब मेटल का ईटिंग होता है, मेटल खाया जाता है एयर के द्वारा, नहीं मॉइस्ट एयर के द्वारा। तो चलिए, तो आज अपना लोग पढ़ते हैं कॉपर का। ठीक है, क्रोजन ऑफ कॉपर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। क्रोजन में ही आपका ये अगला एग्जांपल है, क्या चीज, क्रोजन ऑफ कॉपर, या आप इसको बोल सकते हैं क्या चीज, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ मॉइस्ट एयर, ये आप बोल सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इसका रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए कॉपर, ठीक है, अब मॉइस्ट एयर में क्या सब प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, और CO2 प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या सब प्रेजेंट है, कॉपर। अब मॉइस्ट एयर, ये यहाँ पर मॉइस्ट एयर का फॉर्मूला क्या है, ये इसको अपना लोग क्या बोलेंगे, मॉइस्ट एयर बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, क्या बोले, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, मतलब कॉपर का कार्बोनेट जो बनता है वो बेसिक होता है। मतलब बेसिक मतलब CuOH का होल 2, ये तो बेसिक का साइन हुआ। कॉपर का कार्बोनेट बनता है यानी कि CuCO3, ये बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और एक बात, इसका जो कलर होता है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि कॉपर के केस में क्या होता है, ग्रीन कलर का कोटिंग होता है। ठीक है, और दूसरा जो आपका एग्जांपल है सिल्वर, इसके केस में ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है। मतलब जब सिल्वर का क्रोजन होता है तो ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है, जब कॉपर का क्रोजन होता है तो ग्रीन कलर का कोटिंग हो जाता है, और जब आयरन का क्रोजन होता है तो उस पर रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है। और आयरन के केस में स्पेशल नाम देते हैं क्या चीज़, रस्टिंग। तो आई होप आपको ये क्रोजन क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। तो चलिए अपना लोग अब बढ़ते हैं रेंसिडिटी के तरफ कि रेंसिडिटी क्या होता है। ठीक है, तो आप उसको लिखना चाहते तो उसको लिख लीजिए पहले और फिर रेंसिडिटी को समझते हैं। वैसे आपको बताया कि बेसिक नॉलेज तो आपको है ही रेंसिडिटी के बारे में। तो रेंसिडिटी क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, व्हेन द फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, क्या बोले कि जब फूड मटेरियल में फैट या फिर ऑयल प्रेजेंट होता है तो वो फैट या ऑयल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, और ये ऑक्सीजन उसको मिलता कहाँ से है, एयर से। ठीक है, तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो कोई ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा रेंसिडिटी में क्या होता है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है। और फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता क्यों है, क्योंकि उसमें फैट या फिर ऑयल प्रेजेंट होता है। बेसिकली अपना लोग बोले तो फैट या फिर ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो अब होता क्या कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा, जब ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा, और वही ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है उसका। क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है, टेस्ट भी मतलब बढ़िया नहीं होता है। तो चलिए अपना लोग वही यहाँ पे लिखा हुआ उसी को और बढ़िया से देख लेते हैं। तो चलिए ये वाला पार्ट आप लिख लीजिए पहले, ये वाला पार्ट आप लोग लिखिए पहले। चलिए लिख लिए, बहुत बढ़िया। देखिए अभी आपको हम क्या समझाए कि ये क्या होता है रेंसिडिटी में, अपना जो फूड मटेरियल्स होता है, जिस फूड मटेरियल में क्या होता है, फैट्स या फिर ऑयल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ये फूड मटेरियल क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन यानी कि एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। फूड मटेरियल एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। कौन सा फूड मटेरियल, जिसमें फैट या फिर ऑयल प्रेजेंट है। अब जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा। और यही ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो क्या होता है, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। क्या होता है, अनप्लीजेंट TAS टेस्ट एंड स्मेल होता है। ठीक है, और इसी होल प्रोसेस को अपना लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो चलिए अब आपको रेंसिडिटी क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको रेंसिडिटी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का तरीका क्या सब है। ठीक है, रेंसिडिटी को अपना लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो उससे पहले आप ये सब लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए तो इसे, तो चलिए, तो पहला क्या है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, मतलब रेंसिडिटी को अपना लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला करके। अब बात आता है कि सर एंटीऑक्सीडेंट क्या है, तो नाम से ही ये वर्ड क्लियर है, इस वर्ड से ही क्लियर है, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे। एंटी मतलब उसके अपोजिट, ऑक्सीडेंट मतलब जो कि ऑक्सीडेशन के अपोजिट वर्क करे, मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोके, जो प्रिवेंट करे। तो अपने पास कुछ एंटीऑक्सीडेंट है, एक है BHA, BHT, BHA और BHT। BHA का मतलब होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या चीज बोले, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। अब BHT का मतलब क्या हुआ, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। BHA का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। बस यहाँ पे आपको इसका
का नाम याद रखना है कि एंटीऑक्सीडेंट कौन है, एक तो BHA और दूसरा BHT। ये सब मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये सब बनाया जाता है। और दो अपने पास नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, कौन, एक तो विटामिन ई और विटामिन सी। कौन कौन, एक विटामिन ई और विटामिन सी। तो चलिए ये चीज़ आपको पहला तो आपको क्लियर हो गया। और क्या है, और है कि आप रेंसिडिटी को प्रिवेंटेड कर सकते हैं पैकेजिंग फूड फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। मतलब आपका जो भी फूड मटेरियल ऑयल और फैट से मिलकर के बना है, जिसमें ऑयल और फैट का मतलब अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। कैसे, उस फूड मटेरियल को आप नाइट्रोजन गैस के साथ पैक कर दीजिए। मतलब जब कभी भी पैकेजिंग कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस डाल दीजिए। कहने का मतलब सर आप यहाँ बात समझिए, नाइट्रोजन को ही क्यों यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बात है, आप ये हायर क्लास में पढ़ोगे कि नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। यानी कि जो भी आपका N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और ऑक्सीजन गैस जो आपका है O2 गैस के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से किसका ब्रेकिंग आसान है, डबल बॉन्ड का या फिर ट्रिपल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग आसान है। तो इसीलिए नाइट्रोजन गैस जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। और ये आपका ऑक्सीजन गैस आसानी से रिएक्ट कर जाता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसीलिए जब भी अपना लोग देखते होंगे मार्केट में जो चिप्स आता है, कुरकुरे आता है, मूंग दाल आता है, नहीं भुजिया आता है, उस सब में क्या होता है, उस सब में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ऑक्सीजन गैस भरा हुआ नहीं रहता है। अब दूसरा तरीका भी है कि उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, मतलब आप फ्रिज में रख दीजिए। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है कि वो स्पेस, वो जगह जहाँ का टेम्परेचर क्या हो, लो हो। मतलब एक बात यहाँ से भी समझ में आया कि रेंसिडिटी से बचाने का तरीका क्या है, फूड मटेरियल को लो टेम्परेचर पर रख दे। यानी कि उसको अपना लोग क्या करें, लाइट से दूर रखे। तो देखिए अगला पॉइंट वो भी लिखा हुआ है, क्या चीज़, कि स्टोरिंग फूड इन अवे फ्रॉम लाइट। मतलब जैसे इसका मतलब एक और बात समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन का रेट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो ऑक्सीडेशन का रेट घटेगा। इसीलिए लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन का रेट कम होता है, तो वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा। मतलब कुछ एक लिमिट टाइम तक तो वो सुरक्षित रहेगा ना, तब तक में अपना लोग यूज कर लेंगे। तो इसीलिए फूड मटेरियल को आप फ्रिज में रखिए, या लो टेम्परेचर पे रखिए, या फिर लाइट से दूर रखिए। और क्या है कि आप जब भी फूड मटेरियल को किसी चीज़ में पैक करते हैं तो उसको टाइट से पैक कीजिए, ठीक है। वो मतलब एकदम बिल्कुल टाइटिंग पैक होना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो चलिए आपको ये चीज़ पता चल गया कि रेंसिडिटी होता क्या है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, खुश हुए होंगे नहीं। चलिए कोई बात है, नहीं खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपना लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जो आने वाला होगा, अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम बचा है आप लोगों के पास अभी। चलिए तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए तो आप लोग बना लिए होंगे, ट्राई तो कर ही लिए होंगे, चाहे गलत हो या सही। तो चलिए आप देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल को अच्छे से समझिए। बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। मतलब ये बोलना कि अपने पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, यहाँ पर कोई सब्सटेंस है एक्स। इस सब्सटेंस का सॉल्यूशन कहने का मतलब कि इस सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो होता है वो यूज किया जाता है क्या चीज के लिए, फॉर वाइट, ठीक है, WASHING वॉशिंग, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा सब्सटेंस आपको याद आ रहा है जिसका सॉल्यूशन को अपना लोग वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं? मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस आपको याद आ रहा है
जिसको अपना लोग पानी में मिलाते हैं और फिर जो सॉल्यूशन बनता है उससे अपना लोग वाल को वाइट करते, वाल को वॉश करते। ऐसा कोई सब्सटेंस आपको याद आ रहा है? यस, ऐसा सब्सटेंस है अपने पास। कौन सा सब्सटेंस है? वो सब्सटेंस है क्या चीज? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब आपका जो पहला है उसका आंसर क्या आया? उसका आंसर आया क्या चीज? कि सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो इट्स फॉर्मूला इज क्या? CaO। अब ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन। पहला में आप जो सब्सटेंस एक्स है उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, विथ वाटर, उसका वाटर के साथ। तो आप तो जानते हैं, यही तो ये बोल रहा है, ये भी तो यही बात बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब अपना लोग वाटर में डालते हैं, ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या है? वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक्स क्या है? CaO, यानी कि जब अपना लोग कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? रिएक्शन होता है और फिर बनता क्या है? बनता है CaOH का होल 2। क्या बनता है? CaOH का होल 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, और इसी का यूज अपना लोग यही यूज करते हैं क्या चीज के लिए? फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है। क्या लिखोगे आप? यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है। मतलब ये सब्सटेंस एक्स है, इसको वाटर में मिलाए, फिर इसका सॉल्यूशन बना, ठीक है, वाटर में मिलाए तो ये चीज बना, और इसका अपना लोग यूज किया वाइट वॉशिंग के लिए। देखिए, इसका जो कॉमन नाम है इसको अपना लोग बोलते हैं क्या चीज? क्विक लाइम। ये नाम आप बिल्कुल याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में इस नाम से आ सकता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। चलिए, एक चीज और आपको यहां पे एक्स्ट्रा बता देते हैं, ये क्वेश्चन में नहीं है, एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं जो कि आपको थ्योरी के दौरान बता चुके हैं। क्या चीज? कि ये जो स्लैग्ड लाइम होता है, आप जब इसको वॉल पे व्हाइट वॉशिंग करते हो, ये तो सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में अभी। लेकिन जब आप वॉल पे व्हाइट वॉशिंग करते हो तो कुछ देर के बाद आप क्या देखते हो? कि ये सॉलिड, वॉल पे चिपक गया, एकदम सॉलिड बन गया, वो अब हाथ से कुछ भी करो नहीं हटेगा। जब वॉश करते हो तब ऐसे करो, वो मतलब पतला हो जाएगा। तो लेकिन मतलब ऐसा क्यों होता है? क्या हो जाता है जब जैसे अपना लोग व्हाइट वॉशिंग कर दो तो फिर क्या हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जब अपना लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल पे चिपका देते हैं, मतलब व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं, तो होता क्या कि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है। कौन? अपना ये व्हाइट वॉशिंग, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लैग्ड लाइम, जो बोलिए, ठीक है। और रिएक्ट करके क्या बना देता है? CaCO3, और साथ ही साथ वाटर को बाहर रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है, और ये चीज सॉलिड होता है। समझे? मतलब ये सॉलिड में कन्वर्ट कर गया एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, बार बार बोल रहे हैं इस बात को। तो चलिए, पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए, बोल रहा है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए, पहले साथ ही साथ चलते हैं, क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ चलते हुए देखिए क्या बोल रहा है कि जब हम वाटर का, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते, क्या बोला? जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, क्या बोला? एक बार फिर से पढ़िए। बोला व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब। देखिए, यहाँ पर वाटर है एक कंटेनर में, ठीक है, और जब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसमें करंट पास करवाते हैं,
ठीक है। तो क्या बोल रहा है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब, वन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ये है और ट्यूब ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर। मतलब यहाँ पर एक दूसरा टेस्ट ट्यूब है। देखिए ये क्या बोल रहा है, आप सिंपल जानते हैं कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ध्यान दीजिएगा, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हुआ जब आप वाटर से करंट को पास करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, एक होता है H2, दूसरा होता है O2। मतलब जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के दौरान क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको, दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, उसको किसी भी तरीक़ा से अलग अलग सेपरेट टेस्ट ट्यूब में रख लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन को रखें, एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन को रखें। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा ये क्या बोल रहा है कि इसमें से एक डबल हो रहा है दूसरे का, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस है उसका अमाउंट डबल है दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है उससे। तो ये पूछ रहा है कि क्यों डबल है, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा सवाल कि कौन सा गैस का अमाउंट डबल है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। तो जब रिएक्शन को आप बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। यहाँ पे जब दो ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे दो लगाए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। तो इस बात को समझिएगा, ये बात आप आगे की क्लास में भी पढ़ोगे। ध्यान देना कि जब आप वाटर के, ध्यान दीजिएगा, वाटर के दो मॉलिक्यूल को, ये वाटर का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वाटर क्या गो है, 2 गो। तो वाटर का 2 मॉलिक्यूल को का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन गैस का 2 मॉलिक्यूल बन रहा है और ऑक्सीजन का 1 ही बन रहा है, नहीं कुछ है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑक्सीजन का दुगुना हाइड्रोजन बन रहा है। जब भी हाइड्रोजन बन रहा है तो ऑक्सीजन का दुगुना बन रहा है, तो वही यहाँ पे कह रहा है। तो अगर आपका आंसर क्या होगा कि डबल कौन हो रहा है, हाइड्रोजन वाला टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन ज़्यादा है। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन का दुगुना बन रहा है। ऑक्सीजन जितना बन रहा है उसका दुगुना हाइड्रोजन बन रहा है। देख रहे हैं, ऑक्सीजन का दुगुना है कौन, हाइड्रोजन। तो अब इसको आप पढ़िए, क्या बोल रहा है कि वाटर कंटेन्स 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, Therefore the, यहाँ पर भी आप देख लीजिए 2 पार्ट हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन। तो therefore the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis of water is 2:1 रेशियो। इसका रेशियो अगर आप देखिएगा तो 2:1 रेशियो में ये बन रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सिंस हाइड्रोजन गोज टू द वन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में, एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर टेस्ट ट्यूब, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन अदर। सिंपल वही बात है जो अभी आपको समझा है कि यहाँ पर इसके देखिए 2:1 रेशियो में है, हाइड्रोजन 2 पार्ट ऑक्सीजन 1 पार्ट, तो इसीलिए इसका हाइड्रोजन 2 दुगुना बन रहा है ऑक्सीजन से। और ये अलग टेस्ट ट्यूब में है, ये अलग टेस्ट ट्यूब में है, ये जिस टेस्ट ट्यूब में वो ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है तो ये इसका दुगुना बन रहा है। सिंपल है। तो यहाँ पे नेम द गैस, तो गैस का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही दुगुना बन रहा है। चलिए ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, तो चलिए आप लोग इसको लिखे थे इसे।